हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन और जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। जो आने वाला जेई मेंस और नीट का एग्ज़ाम है 2026 का, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हमारे एक स्टूडेंट ने, आशीष गुलिया ने हमारे को एक प्रॉब्लम भेजी है जो कि नीट की है 2012 की। उस टाइम पे इसको हम AIPMT बोलते थे। तो उसकी स्टेटमेंट है, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 व्हेन टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड बाई 62 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, द टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल बी। देखो, स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि इंजन की जो एफिशिएंसी होती है ईटा वन, वो है 1 - T2/T1। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें अगर हम T2 की बात करें तो ये होता है आपका टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 जो है हमारा होता है टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो उसने आपसे स्टेटमेंट में पूछा है द टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल बी। ये अल्टर किया उसने, T2 को उसने चेंज किया, T1 अनअल्टर्ड है। तो टेम्परेचर ऑफ सोर्स पूछा है तो T1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। स्टेटमेंट ये है। तो उसने बोला कि इसकी एफिशिएंसी जो है 1/6 है, तो 1/6 इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे 1 - T2/T1, इक्वेशन 1। तो T2/T1 को इस तरफ लेके जाए, प्लस हो जाएगा, तो 1 - 1/6, 6 आपका एलसीएम, 6 - 1 दैट इज 5/6। तो T2/T1 जो हमारे पास आ गया 5/6। ये इक्वेशन आपकी होगी थर्ड। अब कह रहा है सेकंड, जो उसने कंडीशन दी है कि टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस्ड, मतलब T2 को उसने 62 माइनस कर दिया, तो उसकी एफिशिएंसी डबल होगी। तो उसकी जो एफिशिएंसी है उसको हम ईटा 2 कह देते हैं सेकंड, 1 - T2 - 62/T1। अब ये क्या डबल हो रही है पहले वाले की। तो पहले वाली जो हमारी थी वो क्या थी, ईटा 2 जो है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ईटा 1 है। तो ईटा 2 जो हमारे पास 2 इंटू 1/6, 1/6 2 से कैंसिल हो गया तो 1/3 आ गया। तो ईटा 2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी नेक्स्ट, वो क्या बनेगी, 1/3 ईटा 2 की वैल्यू 1 - T2 - 62 में T1। इस फैक्टर को हम लेफ्ट लेके जाएंगे तो T2 - 62 में T1 इक्वल्स टू आ गया 1 - 1/3। तो ये इक्वेशन हमारी 5। तो ये 1 - 3 एलसीएम या 3 - 1, तो ये आ गया आपके पास 2/3। अब इसको अगर हम T2/T1 - 62/T1 लिख सकते हैं, वो आ गया हमारे पास 2/3। ये इक्वेशन बन गई हमारी 6। अब T2/T1 जो फैक्टर था वो हमने इक्वेशन थर्ड में उसकी वैल्यू पहले ही निकाल ली थी। वो आपके पास 5/6 - 62/T1 इक्वल्स टू 2/3। तो ये सिंगल वेरिएबल में रहेगी ये इक्वेशन। अब तो और इजी हो गया, 5 - 6 माइनस में 2/3 इक्वल्स टू आ गया 62/T1। 6 और 3 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6 आ गया, 6 से कैंसिल हो गया आपका 1 पर 1 इंटू 5, 5 - 3 से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 62/T1। इक्वेशन 7, इक्वेशन 8 और इक्वेशन 9। 5 - 4 करेंगे तो 1/6, तो 1/6 आ गया आपके पास 62/T1, इक्वेशन 10। अब T1 ही निकालना, तो इस तरफ गया 62 इंटू 6, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 6 2 जा 12, 1 आपका कैरी, 6 6 जा 36 और 1 आपके पास आया 37। तो 372 केल्विन जो हमारा टेम्परेचर आ गया किसका, सोर्स का। उसने सेल्सियस में आंसर दिया है, तो इसमें से 273 माइनस कर देंगे, तो आपके पास T1 की वैल्यू जो आ जाएगी 12 - 3 करेंगे 9, यहाँ 16 - 7 करेंगे 9, तो 99 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर रहेगा। दैट इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यह आपका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा।